वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कहते हैं कि अगर समाज और देश की तरक्की देखनी है ना, तो पावरफुल पोजीशंस में महिलाओं की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। भारत के प्राचीन इतिहास में वीर रानियों और योद्धाओं की गौरवशाली कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, है ना? लेकिन भारत में विदेशी हमलावरों के शासन के दौरान महिलाओं की कंडीशन काफी खराब होती चली गई। पिछले 1000 सालों के इतिहास में आपने ज्यादातर महिलाओं के शोषण के बारे में ही सुना होगा, लेकिन फिर वक्त बदला। भारत में आजादी के बाद फिर से जागरूकता आई। कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस, यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर भी महिलाओं की भागीदारी रही। एंड दैट्स रियली वंडरफुल। मौजूदा सरकार के कैबिनेट में महिलाओं की संख्या पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही महिलाएं कई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी होल्ड कर रही हैं। आई मीन वाओ, और नए नए इतिहास भी रच रही हैं। इसी सिलसिले में ना, सरकार ने अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पोजीशन पे एक महिला को नियुक्त किया है। 160 साल के रेलवे के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा इस पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला हैं। 31 अगस्त को इनके नाम पर मोहर लगी और 1 सितंबर 2023 से जया वर्मा ने अपना पदभार संभाला। जया वर्मा इसी साल अक्टूबर में रिटायर होने वाली थी, लेकिन उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अब वो 2024 में रिटायर होंगी। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जया वर्मा की अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है। जया वर्मा ने 35 साल तक रेलवे में काम किया है। कैन यू बिलीव? सीईओ से पहले वो रेलवे बोर्ड में एक सदस्य के तौर पे काम कर रही थी। रेलवे बोर्ड में इनकी जिम्मेदारी ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट की थी। आपको बता देती हूँ, जया वर्मा इलाहाबाद से हैं। इनकी हायर एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हुई है। इन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1986 में जया ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस को ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के बाद साल 1990 में जया कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर चुनी गई। कहा जाता है कि इनके कार्यकाल के दौरान ना कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं हुए, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम्स को सुनती थी, उनको सॉल्व करती थी। इसके अलावा अपने पूरे कार्यकाल में जया वर्मा कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी रहीं। इंडियन हाई कमीशन ऑफ ढाका में उन्होंने 4 साल तक रेलवे एडवाइजर के रूप में काम किया है। कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस जया वर्मा के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। ईस्टर्न रेलवे में उन्होंने डिविजनल रेलवे मैनेजर के रूप में काम किया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य विजयलक्ष्मी विश्वनाथन थी, लेकिन जया वर्मा पहली बोर्ड महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाई गई हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आपको बता देती हूँ कि हाल ही में बालासोर रेल एक्सीडेंट के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट में उनके काम की बहुत तारीफ हुई थी। पीएमओ में इसे लेकर जया वर्मा ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। लेट मी टेल यू कि जया वर्मा का अपॉइंटमेंट उस वक्त हुआ है जब रेलवे को इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट एलोकेट हुआ है। आई मीन वाओ, रेलवे को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीस का बजट मिला है। ऐसे में जया वर्मा का रेलवे बोर्ड का कार्यभार संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वैसे तो किसी की भी एक्चुअल सैलरी पता नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स की अगर मान लें तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की करंट मंथली सैलरी जो है ना, वो है 2.25 लाख रुपए। वेल, अगर ये सैलरी फिगर करेक्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कम है ना? और सरकार को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे सैलरी रिवीजन के बारे में थोड़ा तो सोचना ही चाहिए, नहीं? इसके अलावा हाउसिंग अलाउंस के साथ दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वैसे रेलवे बोर्ड अध्यक्ष का काम रेलवे सर्विस के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का होता है। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए सरकार तो पहल कर रही है, लेकिन ये पहल प्राइवेट सेक्टर्स में भी तो होनी चाहिए, जहां ज्यादातर महिलाएं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपने करियर में पीछे रह जाती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमको जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है? ऑफ कोर्स नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना है। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव, इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए ना, कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।